आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। 1965 के भारत पाक युद्ध को 50 से ज़्यादा साल पूरे हो गए हैं। दोनों ही तरफ की उस लड़ाई में नुकसान नफ़ा तो हुआ ही, पर सही मायनों में कहा जाए तो 15 सितंबर 1965 की वो रात सैनिकों के लिए ऐसी टेस्ट की तरह थी। पर क्या आप 1965 के भारत पाक युद्ध को पूरी बारीकी से जानना चाहते हैं, और एक वीर सिपाही लेफ्टिनेंट जयंत के बारे में, जिन्होंने दुश्मनों की नाक के नीचे लगा डाली लैंडमाइन, जिन्हें अपने काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया, लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तान की तरह है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर A.K. लूथरा ने अपने जवानों को सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंडमाइन्स बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इससे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए भारतीय सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टैक्टिकली ये पोस्ट महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस पर एक हिल लॉक था, जिसका भौगोलिक महत्व यह है कि इससे आप दुश्मन से एक कदम और आगे रहते हैं। दिन 15 सितंबर 1965 की सुबह एक ऑपरेशनल मीटिंग हुई, जिसमें कर्नल प्रेम कुमार को, जो कि 8 JAK राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे, बटालियन को पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 1965 को चेनाब नदी के पास अखनूर में अपने 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचले जाते देखा था, इसलिए उन्होंने ये सख्त फैसला लिया था। अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इनकी परेशानी और बढ़ा दी थी क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीन गनें थी, कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। ब्रिगेड कमांडर चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवांदा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो काट मार गया और वो सोचने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर कार्य कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंडमाइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन्स देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरनज़मे को इन्हें लाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनज़े ने यह काम करने के लिए मार्किंग, खुदाई और माइनस की ढुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफलमैन्स को खुदाई और ढुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था और उन्होंने हाँ कर दी। ब्रिगेड कमांडर ने सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनज़मे पर अपना अटूट भरोसा जताते हुए अगला आदेश माइंस को ट्रक में ही आर्म करने का दिया। आमतौर पर माइंस को पिन में डालने के बाद उसे आर्म किया जाता है। तब उसके बाद उसी रात 10 ट्रकों में 8000 लैंडमाइन को लोड किया जाने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट सरनज़मे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक्टिवेटेड लैंडमाइन से लदे उन ट्रकों को लेकर सियालकोट की तरफ बढ़ने लगे। ट्रकों की पार्किंग लाइट को भी बंद कर दिया गया था ताकि दुश्मनों को इसकी भनक न लगे। आर्मी ट्रकों के टायर के प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया था कि ट्रक उछले ना, जिससे उनमें रखी माइंस फटकर भीषण दुर्घटना का कारण न बने। जहां मिलिट्री के ड्राइवर्स ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोडेड ट्रकों को अपनी चालाकी से और बड़ी ही कुशलता के साथ मैदान के रास्ते से निकाला। सब कुछ बनाए गए प्लान के अनुसार ही चल रहा था। फिर लैंडमाइन्स को लगाने का काम आधी रात से 1 घंटे पहले ही निपट गया क्योंकि सारी टीमें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी, जिससे काम आसान हो गया था। वहीं धीरे धीरे दुश्मन भी सतर्क हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है उनके इलाके में। तभी पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे। मशीन गन की फायरिंग, बमों का फटना, गोलियां, हर तरफ बस धमाकों का ही शोर था। मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आम इंसान का दिल तो दोगुना तेजी से धड़कने लगता, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेन किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनज़मे अपने जवानों के साथ 3 ग्रुपों में बंटकर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंडमाइन बिछाने में लगे हुए थे,
जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे में महज 1500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी। दुश्मनों को कानों कान खबर नहीं हो पाई थी। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंडमाइन बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। हम युद्ध तो जीते ही, लेकिन युवा लेफ्टिनेंट की शेरदिली, जिन्होंने दुश्मन की नाक के नीचे लैंडमाइंस लगाकर देश को गर्व कराया, और ऐसे लेफ्टिनेंट को हमारा सलाम है।